Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज टॉपिक ये दिया गया है कि इंजील का मुसन्निफ कौन है। इंजील का मुसन्निफ कौन। हम बचपन से ही मुसलमानों में बैठते उठते हुए ये सुनते आए हैं कि जब उनसे पूछो कि आसमानी किताबें कौन सी हैं, कहाँ से आई हैं और किस किस नबी के ऊपर आई हैं, तो एक कॉमन सी बात है कि वो ये बताते हैं कि 4 बड़े नबी हुए हैं और इन लोगों पर 4 आसमानी किताबें आई हैं। वो बताते हैं कि दाऊद साहब को बताते हैं, मूसा साहब को बताते हैं, ईसा साहब को बताते हैं जिनको मसीह भी कहते हैं, और मोहम्मद साहब को बताते हैं। तो कोई बताता है तौरेत, कोई कहता है ज़बूर, कोई कहता है इंजील की किताबें आई हैं, और फिर बताते हैं कि कुरान मोहम्मद साहब पर आया है खुदा की तरफ से। सवाल ये भी चलता रहता है कि सनातनी वेदास जो हैं, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि खुदा की तरफ से आए हैं। तो लेकिन क्योंकि आज पर्टिकुलर टॉपिक ये है कि इंजील का मुसन्निफ कौन है, तो हम जिसका मामला है अहले मामला से ही तलाश करने की कोशिश करें कि मुसलमान में अक्सर ये बात राइज है कि इंजील खुदा का कलाम है, बट इंजील खुद इस रिगार्डिंग क्या कहती है, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। और हमारा मकसद सीधा सीधा ये है कि हम ये पढ़ के बता रहे हैं, और जो अहले मामला हैं यानी कि क्रिश्चियन हजरात हैं, उनसे हमेशा अपील रहती है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनें और हमारी कोई भी गलती हो, कोताही हो, उसको माफ़ करते हुए हमें सही बातें बताएं। हम सभी प्रोग्राम स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज के लिए करते हैं, कुछ इल्म हासिल करने के लिए करते हैं और कोई पर्पज़ नहीं। मोजिस थेफल्स कई लोगों ने कोशिश की है कि हम में पेश आए हुए वाक़यात को तरतीब दें। यही बातें उन लोगों ने मार्फत बताई गई और लिखी गई जिन वाक़यात को हमने कुछ दूसरों लोगों से सुना। The matters which were most surely believed among people, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word, to compile a narrative of the things that have been accomplished amongst us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered. जैसा कि हम लोग सुनते चले आए, बिलीव करते आए, जो हमारे अकीदे रहे, हमने काफ़ी लोगों से उनके बारे में कंफर्म किया, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ देखा, सुना है। उन सब चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश की और लिखते चले गए। ये बातें जो इंजील के मुसन्निफीन में से ल्यूक साहब हैं, वो अपने पहले बाब में ही ये सच बताते हैं, और हमने इसको पढ़ा, देखकर पढ़ा है। मुसलमानों में अक्सर करके ये गलतफहमी है कि इंजील एक इल्हामी किताब है। बट ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के स्कूलों में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि इंजील खुदा की किताब है, खुदा ने ये मसीह नासरी को दी। नहीं, हम आपको सच कहते हैं, बाइबल के दूसरे हिस्से को नया अहदनामा कहा जाता है, और इसे बहुत से मुसन्निफीन ने लिखा है। पाल के बहुत से खतूत भी शामिल हैं। पाल मसीह के ज़माने में मसीह और हवारियों का दुश्मन था। तो अब सवाल ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है, और जो मौजूद है हम स्कैन भी पेश करते हैं, तो इसको क्यों कर और कैसे, किस बुनियाद पर खुदा का कलाम या खुदा की किताब या इल्हामी किताब कहा जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें क्रिश्चियंस आलिम लोगों से ज़रूर चाहिएगा कि वो इसको पढ़ें, और हमारी इस जुस्तजू को, या हमारी इस जो हम मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, इस पढ़ने को हमें अच्छी तरह से समझाएं कि क्या हमारे पढ़ने में कुछ गलती हो रही है या वो क्या बताना चाहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल। और आखिर में एक बार फिर हम अपील करते हैं क्रिश्चियन पास्टर से और क्रिश्चियंस आलिम दीन लोगों से कि वो टाइम निकालें और हमें इस रिगार्डिंग अपना मौक़िफ़ बताएं,
اور یہ بتائیں کہ کتابوں کے بیسس پر وہ کیا بتا سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے جو اسکین ہم نے پڑھے ہیں، جو بات ہم نے پڑھی ہے آڈیو میں، اس بیس پہ آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ بتائیں کہ یہ اس انجیل کو خدا کا کلام کہاں سے اور کیسے ثابت کریں گے اور کس جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو اسکین لگائے ہیں، آپ ان کو صحیح مانتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اہل معاملہ سے پوچھ لیا جائے اور ان سے کنفرم کر لیا جائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہالےلویا، جے مسیح کی۔ ہمیں مسلم اسکالرز کا انتظار ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں کہ آخر کس بیس پر انجیل کو خدا کا مقدس کلام مانتے ہیں، خدا کی طرف سے الہامی کتاب مانتے ہیں۔